गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं इनकलाब भारती अपने यूट्यूब चैनल गाइडर नंबर 1 पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग रीजनिंग ही टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक क्या है, प्रॉब्लम ऑन अल्फाबेट। पिछली वीडियो में जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि हमने जो टॉपिक पढ़ाया था उस टॉपिक में आपका बात की गई थी किस सीरीज से रिलेटेड, आपका अल्फाबेट सीरीज से रिलेटेड। और अल्फाबेट सीरीज में हमने जो पढ़ी थी सीरीज, वो सीरीज पढ़ी थी आपकी A to Z, यानी कि जब आपका जो अल्फाबेट सीरीज होती है वो सीधे क्रम में होती है, ठीक है ना। इस सीरीज को हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, पिछली क्लास में पढ़ा था, और इस सीरीज से रिलेटेड हमने आपका कुछ क्वेश्चंस को भी देखा था कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए। तो आज का जो क्वेश्चन है वह अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम पर आधारित है। विपरीत क्रम का मतलब यह हो गया है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला को आपका रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है, यानी कि आपका Z से स्टार्ट करके A तक लिखा जाता है, तो इसको कहा जाता है आपका विपरीत क्रम। अब देखिए, इस तरह के प्रश्नों को भी आप विदाउट पेन और पेपर विद इन सेकेंड्स में कैसे सोल्व कर सकते हैं, और इन प्रश्नों को सोल्व करने की आप लोगों के पास में अप्रोच क्या होगी, ट्रिक क्या होगी, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है स्टूडेंट्स, आप ये देखिएगा कि जो A to Z है, जो हमारी सीधी वर्णमाला है, और जो हमारे विपरीत क्रम की वर्णमाला है, इसमें बदला क्या है, इसमें चेंज क्या हुआ है। सबसे पहली बात तो यह है, आप सभी को पता है कि ये हमारा कौन सा साइड कहलाती है, ये कहलाती है लेफ्ट साइड, और ये कहलाती है राइट साइड। और जब हमने आपकी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, तो आपका जो राइट है वो क्या हो गया है, यहां पर लेफ्ट हो गया है, और जो आपका लेफ्ट है, जो आपका यहां पर लेफ्ट है, वो क्या हो गया है, राइट हो गया है। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स आपका कि जब वर्णमाला सीधे क्रम में लिखी हुई थी, उस वर्णमाला को जब हमने विपरीत क्रम में लिख दिया है, तो जो सीधे क्रम में राइट छोर था, यानी कि जो दायां छोर था वह अब बायां छोर बन चुका है, और जो बायां छोर था वह विपरीत क्रम में दायां छोर बन चुका है। तो बस इस तरह के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें अप्रोच एक ही रखनी है, हमें ट्रिक एक ही रखनी है। ऐसा नहीं है कि अलग क्वेश्चंस के लिए हम अलग ट्रिक को जानेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग समझिएगा करना क्या है। देखिए, जो आपका क्वेश्चन में दिया गया है, अगर दायां दिया गया है तो इसको बना लीजिए आप बाएं, और जो बायां है इसको बना लीजिए आप दाएं, इसको बना लीजिए आप दाएं। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वह उसी तरह से सोल्व करना है हमें, जिस तरह से हम सीधी सीरीज में अपने क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए आ रहे थे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आप सबसे पहले देखिए कि जो साइड्स हैं वो सेम है कि डिफरेंट है। सर साइड तो डिफरेंट है, अगर साइड डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर क्या कर रहे होंगे, प्लस कर रहे होंगे। 10 + 5 बराबर कितना हो गया आप लोगों का, 15 हो गया है। यानी कि हमें 15वां अक्षर बताना है, और 15वां अक्षर किस साइड से बताना है, साइड से बताना है, बाएं साइड से। और एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, जैसे ही आपने साइड से चेंज की है, जैसे ही आपने साइड चेंज की है, इसका मतलब आप इस सीरीज में ना रह करके इस सीरीज में आ चुके हो, और इसी सीरीज के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आपसे पूछा गया लेफ्ट साइड से, यानी कि बाएं साइड से, तो बाएं साइड से आपका 15वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप सभी को पता है कि 15वां अक्षर होगा हमारा O, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न पर चलते हैं स्टूडेंट्स। अगला जो प्रश्न दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है बाएं से 16वें अक्षर के बाएं 4वां अक्षर क्या होगा यदि
वर्णमाला को किस क्रम में लिखा गया है? विपरीत क्रम में लिखा गया है। और अगर विपरीत क्रम में लिखा गया है तो हमें उसे बनाना है सीधे क्रम में। सबसे पहले काम हमें क्या करना है? सीधे क्रम में बनाना है। और सीधे क्रम में बनाने के लिए बाएं का कर देंगे दायां, और यहां पर भी बाएं का कर देंगे दाएं। अब वर्णमाला हो गई है हमारे सीधे क्रम में, और सीधे क्रम में जब हो गई है तो इस स्थिति में साइड सेम है कि डिफरेंट? साइड तो आपकी सेम है, और सेम आने पर -16 - 4 बराबर 12। ठीक है, अब 12वां अक्षर हमें बताना है। 12वां जो अक्षर होगा हमारा वो हमें बताना है, लेकिन बताना किस साइड से है? दाएं साइड से। दाएं साइड से हमें अक्षर बताना है। और कौन सी सीरीज में बताना है हमें? इस वाली सीरीज में बताना है, सीधे वाली सीरीज में बताना है हम लोगों को, क्योंकि हमने जैसे ही साइड को चेंज करके लिखा है तो हमारी सीरीज हो गई है सीधी। अगर सीधी हो गई है तो दाएं से पूछा गया है, और सीधी सीरीज में जो राइट होगा, राइट छोर जो होगा, यानी कि दायां छोर जो होगा वो कहां से होगा? वो जेड से स्टार्ट हो रहा होगा। और जेड से यदि स्टार्ट हो रहा है तो हमें जेड की साइड से बताना है। और जेड की साइड से, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रश्न का आंसर देना आसान नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो हमारी सीरीज है ये ऊपर वाली, इस सीरीज में हम राइट को काहे में चेंज कर लेंगे? लेफ्ट में। और राइट को लेफ्ट में चेंज करने का हमें जो तरीका है वो बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि पिछले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को वो तरीका बताया है। तो उस तरीके से हम इसको क्या करेंगे? राइट को लेफ्ट में चेंज कर लेंगे। और राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए हमें करना क्या होगा? जितने भी आपके लेटर्स हैं, जितने भी आपके अक्षर हैं, उन अक्षर में एक अधिक बढ़ा करके उसमें से इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 26। 26 में एक बढ़ाया हमने, कितना हो गया? एक हो गया 27। और 27 में से जब 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास में बचेगा कितना स्टूडेंट्स? आप लोगों का 15। और 15 पर कौन सा अक्षर होता है आप लोगों का? इजोटी में आप लोगों को पता ही है कि 15 पर कौन सा अक्षर होता है? ओ। और यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन को लिखने का कोशिश करता हूं। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि सर बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर क्या होगा? 6वां अक्षर क्या होगा? तो जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स, हमें करना क्या है? बाएं को बना लीजिए दाएं। बाएं को बना लिया है हमने दायां, और दाएं से 12वां, और दाएं को हमने क्या बना लिया है? बाएं। बाएं से 6वां अक्षर। अब साइड क्या है? साइड है आपकी डिफरेंट, और डिफरेंट आने पर क्या करेंगे? प्लस करेंगे। प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 और 6 18। 18 किस साइड से? दाएं साइड से। अगर 18 दाएं साइड से है तो इसका मतलब यह है कि हमें जो आपका दायां है उसको बनाना है बायां, क्योंकि हम किस में चले गए हैं? सीधी सीरीज में चले गए हैं। अब दाएं को बायां बनाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम करेंगे 27 - 18, और 27 में से जब 18 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास में? हमारे पास में आ जाएगा 9। और 9 पर कौन सा अक्षर आपका होगा? कौन सा लेटर आप लोगों का होगा? यहां पर होगा आई, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में है भाई आप लोगों का दाएं से 13वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, दाएं से 13वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि दाएं को हमने किस में बदलना पड़ेगा? बाएं में। हमने बना लिया है इसको बाएं। ठीक है, और बाएं से हो गया 13वां, और यहां पर भी क्या किया गया है? दाएं को बना लिया है हमने बाएं, और बाएं से कौन सा अक्षर है आप लोगों का? 5वां अक्षर है। ठीक है, साइड सेम की डिफरेंट, साइड है डिफरेंट। अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर क्या करेंगे? माइनस। 13 - 5 बराबर कितना होगा? 8 होगा।
किस छोर से हमें आंसर देना है, किस साइड से हमें आंसर देना है, बाएं साइड से, और बाएं साइड से आंसर देना है तो 8 पर कौन होगा, H होगा, और यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। आगे देखते हैं और क्वेश्चन क्या है आपके। तो स्टूडेंट्स आपको यहां पर कुछ और प्रश्न दिए गए हैं और आप जो है इन प्रश्नों को भी सोल्व करने की खुद पहले कोशिश कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और जब नहीं होए तो आप लोग वीडियो को आगे देखिएगा। चलिए आगे सोल्व करवाते हैं। जैसा कि आप सभी को बताया गया है कि हमें, क्योंकि सीरीज को क्या करना है, हमें जो हमारी विपरीत क्रम की सीरीज है उसको सीधे क्रम में बनाना है हमें। तो इसका मतलब यह है कि हम बाएं को क्या बना लेंगे, दायां बना लेंगे, बायां हो गया दायां, दाएं से 17वें, और आपका दाएं को बना लिया है बाएं, बाएं से 8वें। तो साइड क्या है आपकी, साइड है डिफरेंट, डिफरेंट आने पर क्या होगा, प्लस, और प्लस आने पर 17 और 8 कितने हो जाएंगे आपके 25। और कौन सी साइड से पूछा गया है, दाएं साइड से पूछा गया है। कौन सी साइड से पूछा गया है, दाएं साइड से पूछा गया है, क्योंकि दाएं साइड से यानी कि राइट साइड से आंसर नहीं दिया जा सकता है। इसलिए करेंगे क्या कि आपका जो दाएं है उसको चेंज कर लेंगे किसमें, बाएं में, और बाएं को अच्छे से चेंज करना हमें आता है कि 27 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 2, और 2 पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। आगे चलते हैं, दाएं से 15वें और बाएं से क्या है आप लोगों का, बाएं से है 90, तो दाएं को बना लिया है हमने बाएं, दाएं को हमने चेंज कर लिया है बाएं, और बाएं को चेंज कर लिया है हमने दाएं। तो दाएं, बाएं से 15वें और दाएं से 90 अक्षर। तो साइड क्या है, साइड है डिफरेंट, डिफरेंट आने पर क्या होगा, प्लस, और प्लस 15 और 9 कितना हो गया आपका 24, और बताना किस साइड से है, बाएं साइड से। बाएं साइड से जब हम बताएंगे तो 24 पर कौन आएगा आपका x, ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों का दाएं से दायां है, तो दाएं को किस में बदलेंगे, बाएं में, दाएं को बदलेंगे बाएं में, बाएं से 6वां और दाएं से 12वां, दाएं से 12वां। तो डिफरेंट साइड, डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस 12 और 6 कितने हो गए 18, 18 पर क्या होगा आपका, बताना किस साइड से, आपका बाएं साइड से। तो 18 पर कौन होगा, आर। ठीक है, इसको भी हम ऐसे ही चेंज करेंगे बाएं, और बाएं को हमने चेंज कर लिया है किसमें, बाएं को चेंज कर लिया है दाएं में, और दाएं से 15वां, दाएं से 15वां, और बाएं से 4वां। तो साइड डिफरेंट, डिफरेंट आने पर क्या कर रहे होंगे, प्लस 15 और 4 कितना हो गया 19, 15 और 4 कितना हो गया 19, क्योंकि हमें बताना है दाएं से, दाएं को बनाएंगे बायां, 27 माइनस 19 तो कितना बचेगा 8, और 8 पर कौन होगा h, ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने कितनी सीरीज पढ़ ली है, अभी तक हमने 2 सीरीज पढ़ ली है। इसके बाद में हम तीसरी सीरीज की ओर चलते हैं कि तीसरी सीरीज जो होगी हमारी वो किस तरह की होगी और किस तरह के प्रश्न उस सीरीज से रिलेटेड पूछे जा रहे होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, आपके जो बोर्ड पर प्रश्न लिखा हुआ है, दाएं से 17वां अक्षर क्या होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो यहां पर जो आप लोगों को इस बार जो सीरीज दी गई है स्टूडेंट्स, देखिए हमारी जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसमें 26 लेटर होते हैं और 13 लेटर का एक अर्धांश कहलाता है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप सभी को दिखाई दे रहा है कि भाई जो पहला अर्धांश होता है हमारा वो कहां से होता है, ए से एम तक होता है, और हमने इसको क्या कर दिया है, इसको विपरीत क्रम में लिख दिया, यानी कि एम से ए तक लिख दिया है, और द्वितीय जो अर्धांश है वो हमारा सीधे क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस सीरीज के अंतर्गत ये तीसरी सीरीज है हमारी। इस सीरीज में किस तरह के प्रश्न आपके बनते हैं उन प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और यहां पर पहला प्रश्न आपको दिया गया है। अब अगर हम बात करें तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई दाएं से 17वां अक्षर क्या होगा। तो दाएं से मतलब क्या है आप लोगों का कि भाई आपको यहां से बताना है कि दाएं से, भाई 13 लेटर तो यहां तक हो गए हैं एन तक, ठीक है। दाएं से
17वां अक्षर क्या होगा? दाएं से 17वां अक्षर यानी कि द्वितीय अर्धांश जो हमारा है, सॉरी द्वितीय अर्धांश से प्रथम अर्धांश में हमें आना है। इसका मतलब ये हो गया है कि जेड की साइड से हमें आपका 17वां लेटर बताना है, वो कौन सा होगा। तो आप सभी को ये पता होगा कि भाई यहां तक कितने लेटर हो गए हैं, यहां तक हो गए हैं 13 लेटर। अगर यहां तक हो गए हैं तो 13 में कितना प्लस करें हम, 13 में कितना प्लस करें ताकि हमारा 17 हो जाए। तो आप सभी को पता है कि भाई 4 प्लस कर रहे होंगे हम लोग। अगर 4 प्लस कर रहे हैं तो ए से चौथा लेटर कौन सा होगा? ए से चौथा लेटर जो होगा आपका, वो आप सभी को पता है वो क्या होगा भाई? डी। तो हमारे प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद में आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? अब मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं बहुत ही छोटा करके। आपको बताना है कि दाएं से 15वां अक्षर क्या होगा। आपको बताना है दाएं से 15वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, दाएं से 20वां अक्षर क्या होगा। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12, दाएं से 18वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13, दाएं से 24वां अक्षर क्या होगा। दाएं से 24वां अक्षर क्या होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14, वो है दाएं से 6वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15, दाएं से 8वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16, दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताना है कि दाएं से 5वां अक्षर क्या होगा। तो ये प्रश्न आपको दिए गए हैं। इन प्रश्नों के आंसर आप लोग सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा और इनको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा विदाउट पेन, एनी पेन एंड पेपर। और उसके बाद में यदि आपको प्रश्न हल ना हो तो उसके बाद में आप आगे वीडियो को देखिएगा। तो चलिए प्रश्न को सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। आपको पूछा गया है कि दाएं से 15वां, दाएं से 15वां का मतलब क्या हो गया। दाएं से यानी कि जेड की साइड से 15वां। तो जेड की साइड से अगर हम लोग देखते हैं तो जेड की साइड से एन तक कितने लेटर बनते हैं आपके 13 में हम कितना प्लस करेंगे 2 प्लस करेंगे। और ए की साइड से दूसरा अक्षर कौन सा होता है। ए की साइड से दूसरा अक्षर होता है स्टूडेंट्स बी। तो आपका आंसर हो गया है बी। दाएं से 20वां, दाएं से 20वां का मतलब क्या हो गया। एन तक कितने बने 13 प्लस 7 कितना हो गया 20। तो ए से 7 कितना होगा जी। ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दाएं से 18वां, 13 प्लस 5 कितना हो गया आप लोगों का 13 प्लस 5 18, यानी कि एन तक 13 और 5 ए से 5 क्या होगा आपका ई। ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दाएं से 24वां, 13 प्लस कितना करें आप लोगों का ताकि 24 हो जाए। तो आप सभी को पता है कि हम कितना प्लस करेंगे 13 में 11 प्लस करेंगे तो 13 में एन तक कितना गया 13 और ए से 11वां। ए से हमें क्या करना है, ए से 11वां अक्षर देखना है। ए से 11वां अक्षर आप सभी को पता है कि ए से 11वां अक्षर क्या होगा आपका के होगा। तो आप लोगों का ये हो गया है दाएं से 6वां अक्षर। अब ये जो प्रश्न आपको दिया गया है इस प्रश्न को आपको इस अर्धांश में यानी कि द्वितीय जो अर्धांश है इसमें सोल्व करना है। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, जो अक्षर दाएं से छठे स्थान पर होगा वह अक्षर बाएं से भी तो किसी स्थान पर होगा। और अगर बाएं से किसी स्थान पर होगा तो इसका मतलब यह है कि वो ए की साइड से भी कोई ना कोई प्लेस पर होगा, किसी ना किसी प्लेस पर होगा। अगर ए की
साइड से किसी ना किसी प्लेस पर होगा तो हमें इस दाएं को बना लेना क्या है, हमें इसे बना लेना है बाएं। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आता होगा कि सर मानने की बात है कि हम एक ही साइड से ही क्यों करते हैं इन प्रश्नों को सोल्व, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने जो जितने भी लेटर्स हैं उनके जो प्लेसेस लिखे हुए हैं या याद कर रखे हैं वो कहां से याद कर रखे हैं, एक ही साइड से प्लेस याद कर रखे हैं। तो इसलिए हम हमेशा जो आंसर देते हैं वो एक ही साइड से देते हैं। तो दाएं को हमने किस में चेंज करना है भाई, दाएं से छठा पूछा गया है, दाएं से छठा पूछा गया तो दाएं को किस में बदल लेंगे, बाएं में। और बाएं में बदलने के लिए क्योंकि हमें आंसर किस साइड से देना है, एक ही साइड से, तो दाएं को बाएं में बदलने के लिए आप सभी को पता है कि 27 माइनस क्या करेंगे 6, 27 माइनस 6 जितने लेटर उससे +1 करके 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में बचेगा 21, और 21 पर क्या होगा u, ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दाएं से आठवां का मतलब क्या हो गया है आप लोगों का भाई 27, यानी कि एक ही साइड से, जो जेड की साइड से 8वें स्थान पर है वो एक ही साइड से भी तो किसी ना किसी स्थान पर होगा। ठीक है, और एक ही साइड से किसी स्थान पर होगा तो हमने क्या करना है, दाएं को, जेड को हमने चेंज करना है एक ही साइड में। तो दाएं को बाएं बनाने के लिए 27 में से क्या कर देंगे 8 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 19, 19 पर क्या हो जाएगा आप लोगों का एस हो जाएगा। ठीक है, 19 पर क्या होगा आपका, 19 पर होगा आपका एस, ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। दाएं से 10वें का मतलब क्या हो गया 27 माइनस 10 बराबर कितना हो गया 17, और 17 पर क्यू। ठीक है, इसके बाद में दाएं से पांचवें का मतलब क्या हो गया 27 माइनस 5 बराबर कितना होगा 22, 22 और 22 पर कौन होता है आप लोगों का भी, ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। तो दोस्तों आज की जो अभी तक की हमने सीरीज पढ़ी है उस सीरीज में हमने ये देखा है कि हमारे प्रथम अर्धांश को क्या किया गया है, आपका विपरीत क्रम में लिख दिया गया है। और अभी तक के जितने भी प्रश्न हमने जो 17 प्रश्न किए हैं वो आपके एक ही साइड से हल किए हैं, यानी कि आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 17 तक हमने जो प्रश्नों को हल किया है वो केवल और केवल दाएं साइड से ही हल किया है। अब ये तो जरूरी नहीं है कि आपको इस सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन रहे होंगे आपके पेपर में वो केवल और केवल दाएं साइड से ही बने, ये तो कोई जरूरी नहीं है। आपका बाएं साइड से भी प्रश्न बन सकते हैं, और अगर बाएं साइड से प्रश्न बनते हैं तो उन प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे इस चीज को भी हम आगे समझेंगे। अभी तो चलिए आगे। तो स्टूडेंट्स इस सीरीज से रिलेटेड जो लेफ्ट साइड से या बाएं साइड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा हम नहीं करना चाहते हैं, वीडियो को छोटा ही रखना चाहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो, और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल पर आया है, हमारे वीडियो देख रहा है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जितने भी आने वाले वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोगों से, धन्यवाद।